हेलो जी, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा और मेरा लास्ट संडे इसी चीज़ को रिप्लाई करते करते हुआ है निकला है, क्योंकि जैसे ही कोई ना कोई इनटेक पास आता है, आपकी क्लासेस शुरू होने वाली होती हैं, ये क्वेश्चन बार बार अराउंड इस हमारे जो लाइक डायस्पोरा ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आ जाता है और लोग पूछते रहते हैं, या फिर किसी का मन होता है चेंज करने के लिए, तो ये सभी सवालात सारे पूछते हैं। बट वीडियो बनाने का कारण ये था कि कुछ चीज़ें थी जो मैं हाईलाइट करनी चाहता था, जो मैंने एक्सपीरियंस की है थ्रू आउट द टाइम, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में। सो आई रियली वांट कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें राइट आफ्टर चेंजिंग कॉलेज, या फिर अगर आपका मन भी है कि हाँ शायद मुझे कॉलेज चेंज करना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रख के फिर करें। जैसे कि हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप रीच करते हैं, आपको सिर्फ अपना नया जो आपका ऑफर लेटर होता है, एलओए होता है, वो अपडेट करना होता है। बेसिक रूल्स तो यही हैं, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी करंट रूल्स हैं, जैसे आप वहाँ पर रीच करें, कंफर्म कर लें, क्रॉस चेक कर लें, एंड देन अपना जो भी प्रोसेस हो, आपका जो भी मन हो वो प्रोसीड करें। क्योंकि मोस्टली आफ्टर वीज़ा रूल्स के साथ मैं पर्सनली अपडेटेड नहीं रहता हूँ, ना मेरा ध्यान होता है, क्योंकि मेरी कोई आफ्टर वीज़ा सर्विसेज एक्सेप्ट ऑफ फाइलिंग, क्योंकि किसी बच्चे ने दोबारा फाइल करना होता है वहाँ पर से अपना वर्क परमिट एक्सटेंड के लिए, वो है फ़िलहाल के लिए, और कोई नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मैंने थ्रू आउट द टाइम मैंने जो दिक्कतें देखी लोगों को आते हुए, वो मैं शेयर करनी चाहता था, ताकि आप भी उन चीज़ों का ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के मेन टेक की बात कर देते हैं। जो भी मेन टेक वाले स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा, मैंने यही चीज़ रिप्लाई किया है कि देखिए, अब अगर आप मेन टेक के लिए जा रहे हो, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि शायद आपको, जैसे आप मेन टेक के लिए रीच करोगे, दोबारा मेन टेक के लिए ही कोई कॉलेज ना मिले। ठीक है ना। शायद हो सकता है एंड शायद मिल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि शायद ना मिले। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट इनटेक की आप अपनी ऑफ़र लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सब मेजर इनटेक जो है सितंबर है, तो आपको थ्रू आउट द टाइम अगर आप ऑफर लेटर लेंगे, तो वो आपको वर्क वगैरह करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि आपका नया कोर्स शुरू नहीं हुआ होगा, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड ये दिक्कत होती है कि सम टाइम जब आप कॉलेज रीच करते हो और चेंज करवाते हो, तो कॉलेजेस जो होते हैं, हर कॉलेज के डिफरेंट रिफंड पॉलिसीज़ होते हैं, बट कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है वो काट लेते हैं फ़ीस का। क्योंकि बहुत सारे विद टाइम, थ्रू आउट द टाइम, ये काफ़ी कॉमन चलन है। जहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वो जाके कॉलेजेस चेंज करते रहते हैं, तो कॉलेजेस आर समवॉट अवेयर ऑफ दिस, और उस वजह से वो फ़ीस जो है कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा काट लेते हैं। एंड जाहिर सी बात है, चाहे आपकी जो नेक्स्ट एलओए है आपको बहुत कम अमाउंट में मिल जाए, यानी कि आपको सिर्फ $1000-2000 में भी शायद आपको नई एलओए मिल जाए, बट वी नीड आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको चाहे कम पैसों में मिल गई है, बट आपको फ़ीस तो भरनी है ना थ्रू आउट। बाकी भी ये तो है नहीं कि कहीं और से आ जाएगी। और इसमें बहुत सारे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर, ठीक है ना, तो वो बहुत दिक्कत इन सबको फेस करनी पड़ती है। जैसे कि आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट द करंट वर्क सिनेरियोज इन कैनेडा एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ बिकमिंग. To be honest, it is a phase which will pass, and after few months jobs वगैरह आई थिंक स्टेबल हो जाएंगी, बट करंटली थोड़ा बहुत भी दिक्कत है। और पहले ही आपको पैसे कमाने में दिक्कत होगी, अपने फ़ीस वगैरह रिमेनिंग, क्योंकि आप जब एक बच्चा ऑलरेडी 1 साल की फ़ीस भर के जा रहा है, जीएस के साथ जा रहा है, उसकी कंसर्न सिर्फ सेकेंड ईयर की फ़ीस रहेगी। बट जब आपने रिफ़ंड ले लिया या फिर आपको बहुत कम पैसे मिले, तो आपकी टेंशन आपकी आज की फ़ीस भी है। ठीक है ना, क्योंकि शायद आपको पूरा अमाउंट तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। शायद कुछ कॉलेजेस तो कुछ भी नहीं देते, ठीक है ना, वो साफ ही मना कर देते कि हमने रिफ़ंड नहीं देना। ठीक है ना, हमारी पॉलिसी है ऐसे, कुछ देंगे, शायद आधा दें, शायद कुछ भी, जो भी अमाउंट वो काटें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काफ़ी ज़्यादा वो आपको एक जो करंट साल की भी आपको फ़ीस की टेंशन लेनी पड़ती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इशू। एंड एक चीज़ और भी दिक्कत आती है सम टाइम के, जैसे कि आपने अपना वीज़ा आपका एक सर्टन टाइम के लिए आपको इशू किया गया है, ठीक है ना, जब आप रीच करोगे स्टडी परमिट, उसके अकॉर्डिंग इशू किया गया, तो आप जब कोर्स चेंज कर रहे हो, अगर गैप आ गया, यानी कि 1 सेमेस्टर का गैप आ गया, कुछ मंथ्स का भी गैप आ गया, तो जाहिर सी बात है आपकी वो पहले ख़त्म हो जाएगा, आपके जो कोर्स चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन भी करवाना पड़ेगा। एंड इसके अलावा इन सम केसेस, नॉट इन ऑल, बट इन सम केसेस इन पास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव नोटिस्ड कि कुछ स्टूडेंट्स जो कॉलेज चेंज करते हैं आफ्टर द अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट, कुछ केसेस में मैंने बच्चों को प्रॉब्लम आती हुई देखी है कि उनको वर्क परमिट इशू होने में दिक्कत हुई।
तो ये भी एक इशू रहता है। तो इन सब ऐसी और भी कुछ चीज़ें होंगी जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही, बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड बिफोर चेंजिंग द कोर्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग कोर्स जो फीस को लेकर कंसर्न, उनका मनी इशू नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेन टेक में हमारा एक स्टूडेंट है, उसने वो भी अभी आई थिंक कल परसों ही ट्रैवल किया उसने। उसका मन पहले ही स्ट्रेट था कि सर मुझे चलो ठीक है वीज़ा मिल गया, मैंने कोर्स चेंज करना है भाई, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, आई कैन अफोर्ड इट एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट कि कितना मुझे फ़ीस डिडक्ट हो रहा है। तो उस केस में हमने उस बच्चे ने उसने हमें पहले अपडेट कर दिया, और हमने पहले ही उसने जहाँ पर जिस एरिया को वो प्रेफर कर रहा था उसके अकॉर्डिंग उसके ऑफर लेटर वगैरह मंगा दी, और सारा कुछ वो पहले ही प्लान करके चल गया। तो उसका केस ऐसे था क्योंकि उसको मैंने सारे रिस्क बता दिए थे एंड ही वॉज ओके विद इट, एंड उसने उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड किया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बंदे के घर के हालात सेम नहीं रहते, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी सेम नहीं रहती, एंड द मेंटल स्ट्रेस द स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज़ वेरी मच। ओके, आपको लगता होगा कि मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो कंसर्न करती है शुरू से, वो यही है कि एक 12वीं वाला बच्चा जो रिसेंटली 18 से 19 साल का है, उसने दुनिया नहीं देखी, उसको कुछ नहीं पता, एंड उसको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, देन ही हैव टू टेक अ स्टेप, राइट। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ डिफ़िकल्ट इट कैन बी। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को जो रिज़ल्ट, किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर रिज़ल्ट देरी से आ गया, छोटी सी दिक्कत आ गई, एंड आई हैव सीन देम ब्रेकिंग डाउन इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। एंड जब आप कनाडा रीच करते हो वो स्ट्रेस डबल ट्रिपल हो जाता है, एंड आई जस्ट वंडर कि हाउ आर दीज स्टूडेंट्स कैन कोप विद दैट। एंड उसके ऊपर जब बहुत सारे बच्चे अनशन सलाहें देने लग जाते हैं, देखिए इफ़ यू हैव अ सम एक्चुअल सॉलिड रीज़न टू चेंज योर कॉलेज, ओके कर लो, अफोर्ड भी कर सकते हो, कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मेरे किसी का कुछ नहीं जाने वाला। बट अगर नहीं है कुछ, आप सिर्फ किसी के कहने पे कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ राइट थिंग टू डू, क्योंकि ये और इनस्टेबिलिटी, आपका फ्यूचर ब्लर एंड सभी चीज़ प्रॉब्लम्स ही खड़ा कर रहा है। तो ये क्यों आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है ना। अनलेस यू ऑलरेडी मेड योर माइंड, देन इट्स ओके, जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड देन डू इट, बट अंडरस्टैंड द रिस्क ऑल्सो। जल्दी में कुछ ना करो। आई एम सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, मैंने सोचा नहीं इतनी लंबी बन जाएगी, बट प्लीज़ कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड देन मेक अ डिसीजन। ओके, बाय बाय।